नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में सनातन पर सियासी तूफान आया हुआ है। पीएम ने गांधी और सनातन को जोड़ा तो कांग्रेस अब गोडसे के बहाने बीजेपी को घेर रही है। तो बीजेपी ने भी वोटर को राक्षस बताने और श्राप देने वाले बयानों की याद दिलाई। हालांकि दोनों तरफ से यह पोजीशनिंग 2023 और 24 के महासमर के लिए है, लेकिन ट्रिगर जनता के हाथ में। करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सनातन की लड़ाई अब गांधी और गोडसे तक आई। पीएम मोदी का बीना से इंडिया गठबंधन को सनातन पर घेरना घमंडिया गठबंधन को इतना नागवार गुजरा कि एमपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला बेफर पड़े। उन्होंने बीजेपी को गोडसे का उत्तराधिकारी बता दिया और बीजेपी पर ही भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा डाला। जिन लोगों के पूर्वजों ने जो असली में गोडसे के उत्तराधिकारी वो महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है। हमने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हमेशा सीने पर गोली खाई है। महात्मा गांधी जी हो, वो इंदिरा गांधी जी हो, वो राजीव गांधी जी हो, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को, भारतीयता को चुनौती दें। मैं पहले भी आपको हर रोज बोलता हूँ, हर बार जब आप आते हैं, सनातन परंपरा युग युगांतर से है और जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी ये परंपरा रहेगी। सनातन पर छिड़ी जंग के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में आए। उन्होंने सनातन पर सवाल उठाने वालों को मानसिक बीमार बताया और इंडिया गठबंधन को भी लपेटा। तो बीजेपी ने भी सुरजेवाला के मतदाता को राक्षस बताने वाले बयानों की याद दिलाई और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को छद्म हिंदुत्व करार दिया। ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में लगेगा। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बेकार है। ये मध्य प्रदेश की जनता है जिसको राक्षस बताया है और बेटियों की जहां पूजा मध्य प्रदेश में होती है उनको गाली देकर भाषण दिया है। उनको माफ करने वाले हम हैं नहीं, इसलिए ये गाली गलौज की भाषा, ये बेकार की भाषा हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी समर में गांधी गोडसे ही नहीं, राक्षस और शराब भी आ गया। घमंडिया पर चर्चाएं तो पहले से हैं। इन सब के बीच सियासत में सनातन को लेकर तूफान चल रहा है, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो ये लड़ाई 23 ही नहीं, उससे भी लंबी चलेगी। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सनातन पर जंग छिड़ी है और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका न्यूज़ 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे जी हमारे साथ इस चर्चा में। अतुल जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा चर्चा के लिए। अतुल जी, क्या सनातन पर बयान देकर कांग्रेस या हम कहें कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने सेल्फ गोल कर लिया या फिर बैकफायर हो गया? निश्चित रूप से। और मैं ये और कहना चाहूँगा कि ये जो बयान आया है सनातन पर, इसको मात्र चुनाव की दृष्टि से देखना बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्टालिन और कांग्रेस या इसके बाद जो लगातार सनातन को लेकर ये बयान दे रहे हैं, या सुरजेवाला जी ने भी, मैं अभी देख रहा था आपके ही चैनल पर, कि यद्यपि उन्होंने कहा कि सनातन हम नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहने वाला है, अपने आप को फिर एक बार यू टर्न लेकर बचाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसके पहले उन्होंने मतदाताओं को राक्षस, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये बताते हुए अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। और सनातन के खिलाफ जो एक विश्वमन स्टालिन ने किया और उसके बाद खड़गे जी के बेटे ने किया, उसके बारे में ये कांग्रेस को मतदाता बहुत अच्छे से समझता है। और मतदाता नहीं, देश का संपूर्ण मानस समझता है कि भारतीय संस्कृति को लेकर
कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित ये जो अभी एक गठबंधन बना है उनकी क्या मानसिकता है। जी, लेकिन अतुल जी, चूंकि ठीक है आप सफाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस सफाई से बात बनेगी? क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है कांग्रेस, बल्कि हम कहें कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उस गठबंधन में कांग्रेस है? अतुल जी, बिल्कुल, यानी इनकी सफाई का कोई असर थोड़ी हो रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज सुरजेवाला जी समझ चुके हैं कि ये बैकफायर हो गया, सेल्फ गोल हो गया, तो वो अपनी पोजीशनिंग सुधारने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन उनको बताना चाहिए कि आखिर वो स्टालिन या खड़गे जी के बेटे ने भी जो बात कही है आगे बढ़कर, वो इस बयान को क्या खारिज करने का साहस रखते हैं क्या? या आज गठबंधन में जो ये समूह जुड़ा है उनको वो अपने गठबंधन से बाहर रखने का साहस करते हैं क्या? एक्चुअली कांग्रेस लगातार जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के अपन पूरा इतिहास देखें तो उन्होंने हमेशा भारत और भारतीयता के खिलाफ ही काम किया है। और ये सनातन धर्म को लेकर जो स्टालिन का बयान आया और खड़गे जी के बेटे ने जो कहा, उस ये कांग्रेस की ही अपनी नीति है। और कांग्रेस ही क्यों, अपने मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी यद्यपि वो नर्मदा यात्रा भी करते हैं, लेकिन बार बार हिंदू या हिंदुत्व को लेकर जो उनका विश्वमन रहता है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस जिस प्रकार अपना मत प्रकट करती है और उससे देश का मतदाता और देश का मानस अत्यंत दुखी है। बिल्कुल ठीक बात है। आशीष शर्मा जी, प्रधानमंत्री ने भी सनातन पर कांग्रेस को घेरा था, इंडिया गठबंधन को घेरा था, आप भी घेर रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये दावा करती कि भाई सनातन के हम बड़े पक्षधर हैं, बीजेपी से ज्यादा धार्मिक हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हम करते हैं। देखिए, धार्मिक होना और सनातन की निंदा करना दोनों एक दूसरे की विपरीत चीजें हैं। कांग्रेस चुनाव के समय हिंदुत्व और ऐसे कार्य करती है जिसके कारण वो उनका एक चेहरा समाज के अंदर ऐसा बनता है कि ये लोग भी मंदिरों में जाते हैं, ये लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन चुनाव के लिए दिखावे का हिंदुत्व कांग्रेस हमेशा ओढ़ती है। सनातन इस देश की पहचान है। जब पूरी दुनिया में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब हमारे महर्षियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक अनुसंधान किए। भारत की पूरी दुनिया में पहचान अपने ज्ञान के बल पर, अपने सत्य और अहिंसा के बल पर बनी, जिसके कारण ये सनातन संस्कृति पूरी विश्व में न सिर्फ स्थापित हुई, बल्कि इसका गौरव किसी भी काल में, किसी भी समय में कम नहीं हुआ। अनेक आक्रमण इस संस्कृति पर हुए, लेकिन उसके बाद भी ये संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। यही सनातन की पहचान है। इसलिए कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल हैं, जब ये इस तरह से सनातन का विरोध करते हैं और कांग्रेस के नेताओं का उस पर मौन सदा हुआ रहता है, ये बताता है कि ये सनातन को बिल्कुल नहीं मानते, इस देश की संस्कृति को नहीं मानते, हिंदुत्व के प्रति इनके किस तरह के विचार हैं, ये इनके बयानों से परिलक्षित होता है। इसलिए कांग्रेस को सनातन और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये समझना चाहिए कि आपसे बड़े बड़े लोग इस देश से चले गए, बड़े बड़े आक्रमणकारी चले गए, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म आज भी बना हुआ है। इसका ना आदि है ना अंत है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, ये ईश्वर प्रदत्त एक शब्द है या ईश्वर प्रदत्त एक सिस्टम। आशीष जी, एक सवाल और भी। आशीष जी, लोग जो सियासी दल हैं वो अपनी पार्टी के नेता के बयान से कई बार खुद को दरकिनार या अलग कर लेते हैं अगर वो बयान उनके लिहाज से ठीक नहीं है। अब अगर कोई गठबंधन का कोई एक दल अगर बयान देता है, उसे आप हर दल से कैसे जोड़ देंगे? ये बात कांग्रेस बार बार उठाती है। देखिए, गठबंधन भी एक परिवार की तरह ही होता है। आपने किसी से गठबंधन जोड़ा है, इसका मतलब आप उसकी विचारधारा से, उसके सदस्यों से और उनकी भावनाओं से सहमत है, तभी तो आपका गठबंधन तैयार हुआ है। आपको पता होगा कि अगर कोई दल इसी गठबंधन में ऐसा है जो इस देश की संस्कृति के प्रति, सनातन के प्रति इतने गंदे विचार रखता है, तो उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण इस देश में है। उन्होंने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार किया, लेकिन समझौते नहीं किए। राजनीति में यदि अगर आप इस देश के धर्म और संस्कृति से, इस देश की मूल भावना से समझौता कर रहे हैं, इसका मतलब यह है
कि आपका दृष्टिकोण भी वही है सनातन के प्रति जो उदयगिरी स्टालिन ने कहा, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। मतलब आपके विचारों में और उनके विचारों में सामंजस्य है, सहमति है, तभी आपके गठबंधन के दल इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर कांग्रेस उस गठबंधन को लीड कर रही है तो या तो उन्हें तत्काल उस पार्टी को बाहर करना चाहिए या स्वयं उस गठबंधन से अलग होना चाहिए। सनातन के बारे में अपशब्द कहना, सनातन को समाप्त करने की बात करना, ये इस देश की जनता, बहुसंख्यक समाज सहन नहीं करेगा और इसका खामियाजा कांग्रेस और उसके गठबंधन को भुगतना ही पड़ेगा। प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक बात है। अतुल तारे जी, सनातन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से संदेश देश को दिया था। मध्य प्रदेश की सियासत पर इस मसले का क्या इंपैक्ट होगा, असर होगा? दूसरा ये कि भाई कांग्रेस या एक और बात जो कैलाश विजयवर्गीय ने की कही कि भाई जो गठबंधन है वो सत्ता के लिए बना है, ना कि कोई विचारधारा इनकी मिलती जुलती है। स्वाभाविक है कि जब आपको नजर नहीं आएगा कि भाई आप बहुत नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब गठबंधन भी बिखरेगा। देखिए प्रशांत जी, मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि ये जो सनातन पर जो बयान आया है और जिसको लेकर आज हम यहाँ एक गंभीर चिंतन के लिए बैठे हैं, इसको मात्र चुनावी दृष्टि से देखना, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो इसका अपना महत्व है और चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस को इसका नुकसान, खामियाजा उठाना ही पड़ेगा और उसकी उन्होंने तैयारी आज एक सुरजेवाला जी के बयान से दिखाई भी देती है। यद्यपि उसका कोई लाभ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि भारतीय मानस में भारतीय संस्कृति के खिलाफ विश्वमन का जो एक अक्षम्य अपराध कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन के साथी जो कर रहे हैं वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे कि बात थी कि चुनाव के गठबंधन में हो सकता है कि दलों की विचारधाराएं अलग अलग कई बार रहती हैं, लेकिन राम को काल्पनिक किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने ही, जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में ये वचन पत्र दिया था कि राम तो काल्पनिक है। और भारतीय मान बिंदुओं को लेकर, चाहे वो राम मंदिर हो या कृष्ण का हो, यह लगातार 1947 के बाद से कांग्रेस भारतीय संस्कृति के खिलाफ अपना कार्य कर रही है। और खड़गे जी के ने जो कहा या स्टालिन ने जो कहा, ये इनका बड़ा स्ट्रेटेजिक है कि खड़गे जी ये कहेंगे, स्टालिन ये कहेंगे और कांग्रेस उसको संभालने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय मानस कांग्रेस को समझता है कि ये कई चेहरों के साथ जनता के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती है। कांग्रेस स्वयं को सॉफ्ट हिंदुत्व, यद्यपि मैं हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट या हार्ड इन दोनों ही शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता। हिंदुत्व हिंदुत्व है और वो सर्वसमावेशी समझाएगा कि अगर ये वाकई स्ट्रेटेजिक है तो इसका फायदा गठबंधन कैसे लेगा। भाई डीएमके अगर बयान दे रहा है तो दक्षिण में आप तमिलनाडु में उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन सनातन पर क्या आपको बाकी हिंदी बेल्ट पर नुकसान नहीं होगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि आज उनकी जो मानसिकता है, जो तमिलनाडु से बयान आया और उसी को लगभग एंडोर्स मल्लिकार्जुन के बेटे ने भी किया। और कांग्रेस ये समझती है कि देश का जो जनमानस है उनको वो अब तक पिछले 7 दशकों से अलग अलग विचारधारा और अलग अलग फूट डालो राज करो की जो एक नीति है, उसके चलते वो एक बार फिर भ्रमित करने में सफल होगी। और हम ये लगातार देखते हैं कि जब श्री राहुल गांधी जी या सोनिया जी अगर केरल में या पूर्वांचल में जब वो चुनावी सभाएं लेते हैं तब वहाँ वो कहते हैं कि चर्च का राज होगा, और जब मध्य प्रदेश या हिंदी बेल्ट की तरफ आते हैं तब वो जनेऊ आदि लेके आ जाते हैं। तो लेकिन ये देश समझ चुका है कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है, और इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे शनै शनै भारतीय मानस से खारिज होती जा रही है। ठीक है, और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। भूपेंद्र जी, सनातन पर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई सनातन पर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डीएमके ने जब से बयान दिया, और केवल डीएमके नहीं बल्कि आपके कांग्रेसी नेताओं के ने भी इस तरह के बयान दिए, तो क्या भाई सनातन पर आप घिरे तो आप गांधी गोडसे को बीच में ले आए, गोडसे की बात करने लगे आप? कोई किसी को बीच में नहीं लाया है।
ये जवाब आप अपने आप से जी। पूछिए, अपनी आत्मा पर हाथ रखिएगा और इनसे बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा किसका नेता जाकर जो है कहता है आसाम में जाकर कि हम गोमांस की सप्लाई जो है आपको बंद नहीं होने देंगे। किसका मंत्री कहता है कि हम जो है गोमांस खाते हैं, गृह मंत्री रिजू जी बयान देकर कहता है। कौन आदमी कहता है? ये सनातन के रक्षक हैं। ये किस मुंह से सवाल पूछने के हकदार हैं जो गोवा में जाके कहते हैं कि गोमांस मिलेगा आपको? केरल में इनके कार्यकर्ता गोमांस की दुकान लगाते हैं। ये बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जो है अनादिकाल से, जब ना भाजपा पैदा हुई थी ना कांग्रेस पैदा हुई थी, और तब से उसके संस्कार हैं, तब से उसकी बुनियाद है। उसको जो है ये उसके ठेकेदार बन जाएंगे, ये उसको बेचना शुरू कर देंगे। जो लोग जो है सड़क पर आज महिलाओं के साथ बलात्कार करवा रहे हैं और जो है महिलाओं का चीर हरण कर रहे हैं। गीता में क्या कहा? कृष्ण तो खुद स्वयं उतर कर आए स्त्री की रक्षा करने के लिए। आज के राज्य का गोविंद कहाँ है? कहाँ पर वो? क्या किसी महिला का चीर बढ़ा रहा है क्या? क्या किसी महिला की इज्जत लुट रही है, उसकी जो है रक्षा कर रहा है क्या? वो भी पुकार रही है, आज पूरे देश की महिलाएं पुकार रही हैं कि गोविंद पधारो। कहाँ है गोविंद जी? बताएं आप। ये जो है सनातन की चर्चा करने का हकदार वो है जो सनातन धर्म के आचरण का पालन करता है, नारे नहीं लगाता है। आपने 250 मंदिर तोड़वा दिए काशी में, आप सनातन के रक्षक हैं। आपने जयपुर में जो है मंदिरों को ध्वस्त करा दिया, आप जो है सनातन के रक्षक हैं। इस तरह से सनातन की व्याख्या करेंगे। कोई स्टालिन का बयान लिए फिर रहे जो आपकी मंत्री में, आपके अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल थे, आपने तो उन्हें मंत्री बनाया था, आप तो उन्हें हिये से लगाए घूम रहे थे। आज जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो आप ये देश में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो कल तक कह रहा था, खुद बयान दे दे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का भी उसी लाइन पर बयान है। वोट फॉर इंडिया। आज वो घमंडिया कह रहा है इस भारत को। आज भारत को घमंडिया कहने वाले लोग ये भारत के लोग हैं। ये कह रहे हैं घमंडिया। वो कल तक कह रहे थे वोट फॉर इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, भाजाओ इंडिया, भाजाओ इंडिया। आज 1 मिनट में चुनाव के स्वार्थ के लिए, चुनाव के हथकंडों के लिए अपने देश को गाली बकने लग गया। घमंडिया हो गया इंडिया। कल तक आप उसके नारे लगा रहे थे। मैं सुनाऊं अभी आपको जो है प्रधानमंत्री जी का जो है वीडियो दिखाऊं क्या आपको कि वोट फॉर इंडिया कर रहे थे कल तक। ये जो है ये देश को धोखा देने की राजनीति। जवाब ले लीजिएगा भूपेन जी। सनातन जी जवाब ले लीजिएगा आशीष शर्मा जी। आशीष शर्मा जी तक रहेगा। आशीष शर्मा जी, सनातन के ठेकेदार हैं क्या आप? ये सवाल भूपेन जी बहुत स्पष्ट उठा रहे हैं। दूसरा जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई कहाँ कहाँ गौमांस वितरित होता है, लेकिन परोसा जाता है। आशीष जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इसकी बात करते हैं, जिनके समय में जम्मू वो भी नारे आप लगवाते हो, वो भी नारे आप लगवाते हो। कांग्रेस की सभा में घुसेड़ के आपने नारे लगवाए थे। भारत जोड़ो यात्रा में आप पकड़े गए उसमें। आप जो है ये धंधा बंद करिए, ये नफरत की दुकान बंद करिए, ये नफरत की मंडी बंद करिए। देश समझ गया है आपके चरित्र को। ये नफरत की मंडी बंद करिए आप। ये नफरत की मंडी बंद करिए, ये नफरत की मंडी बंद करिए। आप सनातन के ठेकेदार नहीं है, आप लोग ढोंगी हैं। आप सनातन के ठेकेदार नहीं है, आप ढोंगी हैं, हिपोक्रेट्स हैं आप हटा रहे हैं क्या स्टालिन की पार्टी को? आप हिपोक्रेट्स हैं, ढोंगी हैं, ढोंगी। आपका सनातन से कोई वास्ता नहीं। सनातन के नाम पर धंधा करते हैं आप जो आपका सनातन से कोई वास्ता नहीं। असली सनातनी जहर नहीं फैलाता, नफरत नहीं फैलाता। बिल्कुल हमारे धर्म का आप झंडे में लगे हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, ठीक है। आशीष जी ठीक है, आ रहा हूँ आशीष जी आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, सुरजेवाला साहब जो आज गांधी गोडसे को जोड़ रहे हैं बीजेपी से, सुन लीजिएगा। ठीक है आशीष जी, आ रहा हूँ। आशीष जी आ रहा हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी, भाई वही सुरजेवाला बीजेपी को वोट देने वाले को राक्षस भी बता रहे थे, श्राप भी दे रहे थे उसी वोटर को। क्या ये उचित है? उन्होंने प्रवृत्ति की बात की है। जो व्यक्ति जो है किसी औरत को जो है सड़क पर नंगा कर दे, उसकी प्रवृत्ति को आप क्या देव प्रवृत्ति बोलेंगे? ये बताएं भाजपा के लोग कि हाँ वो देव प्रवृत्ति के लोग हैं। जो लोग नूह में जो है निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे थे, वो क्या देव प्रवृत्ति के लोग हैं? अगर राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं है तो ये जवाब आप दीजिए। आज जो लोग मध्य प्रदेश में एक बच्चे की सड़क पर आम हत्या कर देते हैं और उसकी बहन को मारते हो लोग, जो लोग उसकी माँ को निर्वस्त्र कर देते हैं, ये क्या देव प्रवृत्ति के लोग हैं? अगर उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं कहें तो
ये जवाब जो है जनता के सामने, जनता इसका फैसला करे। रणदीप और जो सुरजेवाला है, जी, जो लोग जी आशीष जी, कांग्रेस के नेता हैं, आशीष जी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं आप। गांधी का पुतला जी। लगा रखते हैं, जनता से गांधी के मोहब्बत पुतले को हो चुका है। गोली मारने एक वाले साल लोग में दो ये चुनाव नहीं है। जनता ने उनको हराया है, इसलिए जनता के पुतला प्रति रखकर उनके उसे मन में गोली अच्छे भाव मारने नहीं है, वाले क्योंकि वो खुद इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता बने फिरते हैं, लेकिन एक साल में दो चुनाव हार गए। जनता का समर्थन रणजीत सुरजेवाला को नहीं है, इसलिए जनता के प्रति उनके जो मनोभाव है कि जनता राक्षस है, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। जनता से उनका मोह भंग हो गया, जनता ने चुनाव हरा दिया, इसलिए जनता जब चुनाव हरा देती है तो इसी तरह के बयान जनता के प्रति उनके मन से निकलते हैं। आपकी पार्टी के चिन्ह गुंडों के लिए है ये भाव जनता के लिए नहीं है। ये आपके उन समर्थकों के लिए जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जो लूह में हत्याएं कर रहे हैं, जो सड़क पर गोलियां चला रहे हैं, चुनाव हरा दिया, बलात्कार कर रहे हैं, जो स्कूल जाती हुई बच्चियों का अपहरण करके उनके साथ गैंगरेप कर रहे हैं। भूपेन जी, भूपेन जी, वोट देने वालों को राक्षस कहते हैं। भूपेन जी ठीक है, भूपेन जी, छद्म हिंदुत्व, आपके हिंदुत्व को छद्म हिंदुत्व कहती है बीजेपी। दूसरा ये कि भाई जन आशीर्वाद में जो समर्थन आम जनता का मिल रहा है उससे आप लोग बौखलाए हुए हैं, यह आरोप है बीजेपी का। उनका आरोप लगाने दीजिए, आपके कैमरे देख रहे हैं, आपके कैमरे ये बता रहे हैं कि लोग जो है इनको जो है चप्पलों से इनकी पिटाई कर रहे हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तो आपने खुद ही दिखाया टीवी पर, आप ही के टीवी दिखा रहे हैं कि लोग इनको जो है इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, जानवरों के, मनुष्यों के, सबके, तो उनके गाड़ियों के लोग पत्थर फेंक रहे हैं। ये तो आपकी टीवी दिखा रही है, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं कुछ ना। हम लोग कह रहे हैं अगर इसे आप आशीर्वाद समझते हैं तो अच्छी बात है, हमें कोई बुराई नहीं है, इस तरह का आशीर्वाद लीजिए। ये कलेक्टर, आंगनबाड़ियों और इनसे जो है जो जबरन भीड़ इकट्ठी करके जो जबरन आशीर्वाद लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये जनता देख चुकी है, एक्सपोज हो गई है सारी चीजें। आशीष जी जल्दी छोटा रिएक्शन। आशीष जी, किसी का हाथ सर पे रखवाया जा सकता है, लेकिन आशीर्वाद तो मन के अंदर से मिलता है, और इसके मन के अंदर का आशीर्वाद कोई दे रहा है क्या? आपको क्या कौन दे रहा है आशीर्वाद? हाथ रखवा ले चाहे सिर पे, कौन दे रहा है सिर पे आशीर्वाद? हाथ रखवा ले चाहे गली में कलेक्टर से भीड़ लगवानी पड़ रही है आपको, क्योंकि आशीर्वाद कलेक्टर से भीड़ लगवानी पड़ रही है। गरीबों का, मजदूरों का। चल ठीक है, दावे अपने अपने हैं और किनके दावों पर, वादों पर, बातों पर भरोसा करेगी जनता, ये 23 में समझ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष शर्मा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, अतुल तारे जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।